तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे जूफेन उस फॉग के मिस्ट्री को सुलझा चुका होता है और साथ में वहाँ पर कीचेन भी मुस्कुरा कर कहते हैं कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसे जानकर अपना जूफेन भी स्माइल करने लगता है और कीचेन की कमर को पकड़कर कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वहाँ पर वो दोनों अपने ही रोमांस में लग जाते हैं, जिसे देखकर वो सब कहने लगते हैं कि जूफेन वहाँ पर अपना मोटू ये उम्मीद लगाए होगा कि हम सब उसे बचाने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हो। जिसके बाद हमें उसी मिस्टीरियस से बंदे की आवाज़ को सुनाया जाता है, जो ये देखकर अपने जूफेन से कहता है कि उसके ऊपर से अपने गंदे हाथों को हटाओ, वो मेरी लेडी होने वाली है और मेरे सामने ही तुम ऐसा कर रहे हो। लगता है कि तुम्हें मरने की काफी ज्यादा जल्दी है। जिसे सुनकर जूफेन उससे कहता है कि मैं तो बस अपनी वाली को बहका रहा हूँ, आखिर तुम क्या ही कर सकते हो। जिसे सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो, अपने आप को ओवर अंडरएस्टिमेट मत करो। जिसके बाद वो जूफेन को धमकाते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें मुझे अपने 7 ग्रेड के सो रॉटिंग मून अर्रे में 49 दिनों के लिए तड़पाना होगा। जिसके बाद वहाँ के बाकी बचे हुए बंदे को वो अपने फॉग के अंदर लाने लगता है और इसी के साथ वो कीचेन को भी अंदर करने की कोशिश करने लगता है। और वो जूफेन से ये भी कहता है कि जब मैं इसके साथ सब कुछ कर लूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसी लगती है। जिसे देखकर जूफेन उसे वहां से लेकर भागने लगता है, लेकिन वो फॉग उसे भी अपने अंदर समा लेती है और साथ में जूफेन भी उसी फॉग के चपेट में आ जाता है और वो सभी इल्यूजन के चपेट में आ जाते हैं। जिसके बाद वो बंदा कीचेन को खींचकर दूसरी जगह ले आता है और अपने जूफेन से कहता है कि तुम भले ही समझदार हो लेकिन तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और मैं अपने टाइम को तुम जैसे सेकेंड लेयर रेडिएंट स्टेज वाले बंदे पे बर्बाद नहीं कर सकता और तुम्हें टॉर्चर करने में तो मुझे मजा भी नहीं आएगा। जिसके कारण वो अपने जूफेन को वहीं पर छोड़ देता है और कीचेन को उठाकर ले आता है। लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद ही अपने जूफेन की अजूरे फ्लेम भी अवेकन हो जाती है और इसी के कारण वो भी इस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और अपना जूफेन डेविल वाली हंसी हंसते हुए कहता है कि बच्चे, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो चुके हो और साथ तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ अब क्या होगा। लेकिन जूफेन अभी भी उस अरे में ही होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ओह, मैं तो भूल ही गया था कि मैं अभी भी इस अरे में मौजूद हूँ। और वो हंसते हुए कहता है कि अगर वो एक बना सकता है तो मैं क्यों नहीं, मेरे पास भी सैक्रेड स्टोन्स मौजूद है। और इसी के साथ वो अपनी फॉर्मेशंस को क्रिएट करने लगता है और जूफेन अपनी स्टाइल में कहता है कि मैं तो तुम्हारा एंचेस्टर हूँ। जिसके बाद वो अपने अरे को यूज करता है ताकि उसके बिछाए हुए अरे को क्रैक कर सके। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर एक केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सारे लोग मौजूद थे जो उस फॉग में इंटर कर चुके थे। और तभी वहाँ पर जो यंग लेडी थी उनकी आंखें खुलती और जब वो सामने देखती है तो वहाँ पर एक बंदा मौजूद था जो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता, जिसे देखकर वो उसे गाली देते हुए कहती, कमीने, उसके साथ ऐसा मत करो, उससे दूर हटो। और हमें यहाँ पे उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि इन सब का मास्टरमाइंड होता है। अब वो डेविल बंदा उस लेडी की बात सुनकर कहता है कि लगता है तुम्हें काफी ज्यादा जल्दबाजी है सुंदरी, तुम्हारा नंबर भी काफी जल्द आने वाला है। अब इन सबको देखकर मोटू उस बंदे से कहता है कि देखो, तुम्हें जो कोई भी करना है उन सब के साथ करो, हम लोग इनके साथ नहीं हैं और हमें जाने दो। तो ये सुनकर वो डेविल कहता है कि क्या मैं तुम सबको जाने दूं, मैंने देखा कि कैसे तुमने इन सब की मदद की है। जिसे सुनकर मोटू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस हमारे लीडर एक वुमेन के पुराना दोस्त थे, इसलिए हम यहाँ पर आए थे, हमारा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। जिसे सुनकर वो डेविल बंदा हंसते हुए कहता है कि फर्क क्या ही पड़ता है, तुम मेरे केव में अभी मौजूद हो और जो भी यहाँ पे मौजूद है उसका मैं शिकार जरूर करूंगा। जिसके बाद वहाँ पर वो उसी वुमेन के अंदर से सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर मोटू हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो उस लेडी की इन एनर्जी को खा गया है। लेकिन फिर मोटू उस डेविल वाले बंदे से कहता है कि ब्रदर, तुम इनको शक कर रहे हो, ऐसे में तो ये ओल्ड मैन तुम्हारे लिए बेकार है, तो क्यों ना तुम हम सबको जाने दो,
तो ये सुनकर वो डेविल वाला बंदा अपने पावर्स को यूज करके वहां पर एक बंदे को खींच लाता है और सबके सामने ही उसके अंदर की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर तो मोटू की फट जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे वुमेन का ही नहीं बल्कि मैन का भी शिकार कर रहा होता है। और वो डेविल बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ इन एनर्जी को नहीं बल्कि यंग एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, जिसके साथ वो मोटू को टारगेट करते हुए कहता कि चिंता मत करो, मैं एक इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अब की चेंग भी उसके ही हाथ में होता है, तो क्या जूफेन अपनी की चेंग को इतनी आसानी से उसके हाथ में लगने देगा, ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जूफेन देखते हैं कैसे आखिर उस पावरफुल बंदे का सामना करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय।